दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद के मामले में अब अमेरिका खुलकर भारत के सपोर्ट में आ चुका है और अब अमेरिका की ये बात चीन को काफी बुरी लगनी शुरू हो चुकी है, जिसके तहत चीन ने अपने सरकारी मीडिया माउथपीस ग्लोबल टाइम्स से भारत को धमकी दी और सावधान रहने के लिए कहा। साथ ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अमेरिका पर भी कई बड़ी बातें बोली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत ने इसका क्या जवाब दिया। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार चीन के सरकारी माउथपीस ग्लोबल टाइम ने अब एक ट्वीट के माध्यम से भारत को सावधान रहने की चेतावनी दी। दरअसल बात यह है कि बुधवार को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए विदेश विभाग के चीफ और प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है और इस पर कोई भी डिबेट नहीं होने वाली। साथ ही उन्होंने खुलकर कहा कि भारत चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश या हमारी सीमा पर किसी भी तरह के घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देगा, चाहे वह मिलिट्री हो या नागरिकों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ना। भारत किसी हालत में इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। जिस पर आग बबूला होते हुए चीन ने अमेरिका और भारत दोनों पर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। ग्लोबल टाइम ने ट्विटर पर एक ट्वीट के माध्यम से लिखा कि हमेशा की तरह अमेरिका उस देश का समर्थन कर रहा है जो चीन के साथ विवाद करना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी तथ्यों को नजरअंदाज करके भारत का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत चीन के खिलाफ खड़ा है और इसका नतीजा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को और भी ज्यादा जटिल करना होगा। ग्लोबल टाइम्स ने आगे ये भी कहा कि भारत को इस स्थिति से सावधान रहना चाहिए क्योंकि अमेरिका एक दूर से देखने वाला देश है और वह जरूरत पड़ने पर भारत की मदद नहीं करने वाला। ऐसे में अमेरिका भारत और चीन के बीच खराब होते रिश्तों का बस मजा लेगा और भारत की ग्राउंड पर कोई मदद नहीं करने वाला। लेकिन हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि चीन कोई दूध का धुला नहीं है। चीन ने अपने आसपास के हर देश के साथ सीमा विवाद किया और अब भारत को भी अपनी बातों से शांत करना चाहता है। लेकिन हम बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाले। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में जाकर एक नई सुरंग का उद्घाटन किया। ये सुरंग असम और अरुणाचल प्रदेश में मौजूद तवांग क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ता है, जिससे यहाँ पर अब भारतीय मिलिट्री की मूवमेंट पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगी और हमारी मोबिलिटी के साथ साथ लॉजिस्टिक सप्लाई में भी काफी फायदा होगा। इससे चीन समझ चुका है कि भारत अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी इलाकों में डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है, जो चीन के मनगढ़ंत दावों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। ऐसे में चीन इस तरह की डेवलपमेंट को देखकर शांत नहीं रह पाया और हमारे पीएम द्वारा सुरंग का उद्घाटन करने के बाद ही चीन ने बयान देकर कहा था कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसीलिए भारत को यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसको भारत ने सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। ऐसे में ये बात तो साफ है कि हम चीन की बातों में नहीं आने वाले और सीमा पर खुद को मजबूत कर रहे हैं, जिससे चीन भविष्य में गलती से भी हमारी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये खबर अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई सीधी धमकी को लेकर है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के पंचशील इलाके के तालिबान कमांडर अब्दुल हमीद खुराशनी ने एक वीडियो बनाकर पाकिस्तान की सरकार और आर्मी जनरल को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान से लड़ने की कोशिश करेगा तो उसे सिर्फ हार के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान को खुलकर धमकी दी और पाकिस्तान का मजाक बनाते हुए कहा कि तालिबान ने दशकों तक लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य, सोवियत संघ और अमेरिका जैसी सुपर पावर को हराकर अपनी धरती से भेजा। ऐसे में अगर पाकिस्तान उनसे लड़ने की कोशिश भी करता है तो उसकी जीतने की संभावना कुछ भी नहीं है और वह पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझते। जब तालिबान की तरफ से ये बात एक वीडियो बनाकर कही जा रही थी, तब तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी के एक आउटपोस्ट को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले से परेशान होकर अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद मामला बिगड़ने लगा और तालिबान से एक युद्ध की संभावना बढ़ गई। जिसके बाद पाकिस्तान में आवाज उठने लगी कि टीटीपी के आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। साथ ही पाकिस्तान में ये भी आवाज उठ रही थी कि अफगानिस्तान में कुछ रणनीतिक इलाकों पर कब्जा किया जाए ताकि आतंकवाद की कमर तोड़ी जा सके। इसी बात से गुस्सा होकर अब तालिबान टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जिस तरह से तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में स्थिति बिगड़ रही है, क्या आपको लगता है आने वाले समय में दोनों देशों के बीच एक युद्ध हो सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर
कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।